और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां दूषित पानी मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहुत सख्ती दिखाई है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में दूषित पानी से मामले में जुड़े में नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटाने का निर्देश दिया है। एक्सपोस्ट में उन्होंने इसकी जानकारी दी है। नगर निगम के कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इस संबंध में कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये अब एक्शन लिया गया है जिसमें दिलीप यादव कमिश्नर नगर निगम हटा दिए गए हैं। रोहित सिसोनिया एडिशनल कमिश्नर नगर निगम सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसी के साथ में संजीव श्रीवास्तव जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नगर निगम के, सस्पेंड कर दिए गए। और ये इसीलिए क्योंकि 15 लोगों ने आज जान गंवाई है ऐसे दूषित पानी को पीकर, और वहां का नगर निगम चुपचाप बैठकर ये सब देखता रहा। इंदौर में दूषित पानी से जुड़ा मामला अब और गंभीर होता दिख रहा है। इस मामले में पेश की गई रिपोर्ट पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी। रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतों का जिक्र किया गया था, जबकि इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। प्रशासन ने साफ किया कि पाइपलाइन के पानी की जांच पूरी होने तक लोगों को टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जाएगा। दूषित पानी से पहले डर के बीच ये फैसला अस्थायी राहत माना जा रहा है, लेकिन रिपोर्टों में मौतों की संख्या को लेकर विवाद बरकरार है। इन सब के बीच में दूषित पानी की वजह से 15 लोगों की मौत पर भागीरथपुरा के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीड़ित परिवार के लोग इंदौर के महापौर और मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 32 लोग आईसीयू में हैं। भागीरथपुरा की गली में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। सीधा सवाल इन्हीं से करेंगे, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता अधिकारी। कौन है यहाँ के नेता? यहाँ के नेता है हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, कमल बाघेला जी हैं, पुष्प मित्र भार्गव जी हैं। सब इनके हाथ में कमान है यहाँ की। इन लोगों को देखना चाहिए क्या होता है। पहले मौत के ये 2 नाम जिम्मेदार जो हैं, बिल्कुल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दूसरा इंदौर के महापौर पुष्प मित्र भार्गव। और लेकिन ये तो कह रहे हैं कि गलती अधिकारियों की है, इनकी तो है ही नहीं। इनकी गलती तो इसलिए है कि देखो गलती सब सामने दिख रही है ना। यहाँ पानी भी भरा रहता है और हमारे ड्रेनेज यूजर मिली हुई है उसमें चेम्बर में से पार्षद से। तो ये पार्षद को बोला भी सामने कि यार क्या करवा रहे हो आप? बोला कुछ नहीं, बोला हो जाएगा सही, हो जाएगा सही। हाँ, विरोध हो रहा है गलियों में। अब ये जो घूम रहे नेता आके यहाँ पर विरोध भी कर रही है जनता। हाँ, जनता बराबर विरोध कर रही है क्योंकि ये अभी समस्या भी तो आ गए। इसके पहले कहते हैं लोग, इसके पहले तो कहीं मुआयना करने आए नहीं। जनता शिकायत करती है तो ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा, पानी तो ऐसे ही आएगा। जनता की कोई सुनता नहीं। अब समय मिल गया, 9 घंटे गलियों में घूमने के लिए समय मिल गया अब इनको। हाँ बिल्कुल, इनको समय मिल रहा है। आप लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि आप लोग 300 बार शिकायत करते हैं, रोज जाके कहते हैं, फिर भी ये क्यों नहीं सुन रहे थे आप लोग की बात? सुनते ही नहीं है। नहीं सुन रहे थे। आश्वासन देते कि कर देंगे मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते कि हम ये काम करवाएंगे। कोई एक्शन नहीं लेते। हाँ, नहीं लेते बिल्कुल। जान जाने के बाद ये आए। ये हमारी जब तक अभी तक है ना मौत का आंकड़ा गिनने के लिए थे तैयार वो, कि जब तक मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ेगा ना जब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। कहने के लिए कि 100 टैंकर टंकी पर खड़े हुए, लेकिन गलियों में नहीं पहुंचे वो टैंकर। पानी की व्यवस्था जनता कहाँ से करेगी? पानी कहाँ से पिएगी? ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सुन लो, पानी नहीं मिल रहा है। 50 टैंकर से बोल रहे हो आप कि 50 टैंकर से पानी भिजवा दिया। 50 टैंकर से पानी भिजवाया मंत्री कह रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 50 टैंकर। वो टंकी पे हम जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं, बोले गली में टैंकर नहीं आएगा, चौराहे पे खड़े हो जाएगा। अब चौराहे से महिला बाल्टी उठा के घर तक लाएगी पानी की? आप बताइए। पानी नहीं मिल रहा है। सच यही है, पानी है ही नहीं। पानी नहीं मिल रहा है। हमारे को एक भी टैंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, सब झूठ। इंदौर जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहीं आज पानी में जहर खुलने से हड़कंप मचा हुआ है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बीमार पड़े हैं। पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई गई, जिसमें चौंका देने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट यह बताती है कि पानी में ऐसे बैक्टीरिया मिले जो आमतौर पर गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। देश का सबसे साफ शहर, लेकिन पानी में जहर। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत और हजारों के बीमार होने के पीछे जो सच्चाई सामने आई है
वो सिस्टम की गहरी लापरवाही की कहानी बयां करती है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में साफ हुआ कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत महीनों से मिल रहे थे। भागीरथपुरा के पानी की जांच MGM मेडिकल कॉलेज की लैब में करवाई गई। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पानी में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो आमतौर पर गटर के पानी में मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में दूषित पानी की साफ पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में विब्रियो कॉलेरा, शिगेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिले हैं जो आमतौर पर गटर के मलमूत्र में पाए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक भागीरथपुरा इलाके में नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई गई। सीवेज लाइन के नीचे पीने के पानी की लाइन डाल दी गई, जबकि नियम के मुताबिक सीवेज और पानी की लाइन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन भागीरथपुरा में ठीक उल्टा हुआ। सिस्टम की ये गंदगी सिर्फ यही नहीं रुकी। दिसंबर महीने में भी नगर निगम को गंदे पानी की 300 से ज्यादा शिकायतें मिली। उनमें से 23 से अधिक शिकायतें सिर्फ भागीरथपुरा जोन 4 की थी। इलाके के लोगों ने कई बार चेताया, लेकिन जिम्मेदार अफसर फाइलों में ही समाधान ढूंढते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि लोगों की जान पर बनाई। भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन डालने की फाइल साल 2022 से ही अटकी थी। 25 नवंबर 2022 की MIC बैठक में नर्मदा पाइपलाइन के लिए संकल्प पास किया गया। एजेंसी भी तय हुई, लेकिन फाइल अचानक गायब हो गई। बाद में जनवरी और फरवरी 2023 में हस्ताक्षर हुए, तब जाकर काम आगे बढ़ा, और वो भी महीनों की देरी से। इस दौरान इलाके के लोग लगातार गंदे पानी की शिकायतें करते रहे, लेकिन प्रशासन कान बंद कर चुका था। इस बीच 22 नवंबर 2024 को नई पाइपलाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया की फाइल बनी। एजेंसी फाइनल होने के बावजूद अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। नतीजा आज भी पाइपलाइन जमीन पर नहीं है। यानी जब एक्शन लेना था तब इंदौर में अधिकारी लापरवाही दिखा रहे थे, और इसका परिणाम दूषित पानी से 15 मौतों पर आया। इस बीच इंदौर के जहरीला पानी कांड में सख्ती हुई है। इंदौर निगम कमिश्नर दिलीप यादव हटा दिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये वो अधिकारी हैं जो अगर समय पर अपना काम करते तो आज इंदौर में दूषित पानी से इतने लोगों की मौतें नहीं होती। सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत के सबसे साफ शहर इंदौर में बुनियादी सुविधाएं यानी गटर, पीने के पानी की लाइन का ये हाल है, तो बाकी शहरों में क्या हालात होंगे? क्या वहां भी सरकार इंतजार कर रही है कि जब पीने का पानी दूषित होगा, कुछ मौतें होंगी, तब सरकार जागेगी? मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। मध्य प्रदेश में दूषित पानी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में गंदा पानी पीने से मौतों की खबरों के बाद अब राजधानी भोपाल में भी शिकायतें सामने आने लगी हैं गंदे पानी की। भोपाल के सईद नगर इलाके के लोग साफ पानी पीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उनके घरों में आने वाला पानी बदबूदार है, दूषित है, जिससे लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर निगम इन आरोपों को खारिज करता है। पाइपलाइन फूटी, पूरा इधर भर आता है पानी। हाँ, आता ही है, बहुत गंदा पानी आता है, बास आती है बहुत। तो अब वो तो बीमार पड़ेंगे जब गंदा पानी आएगा तो। इतना गंदा पानी आता है, इतना बदबू का, बच्चे खूब फेंकेंगे पहले उसको, तो हम डांटते हैं पानी मत फेंको। वो कहते हैं फेंकेंगे नहीं, इतना बदबू का पानी कैसे पिएंगे? हम कहीं भर लो, अभी नल बंद हो जाएंगे, भर लो, बंद हो जाएंगे, मगर वो बदबू का पानी बंद नहीं होता, वो फेंकते ही रहते हैं। और वो हम इतने बीमार पड़ रहे हैं, इलाज कर करके परेशान, पेट में दर्द, आज सांस फूलने लगी। अब बताओ, पानी पिए, सब पानी पी पी के मरेंगे। हम थे तो ठीक है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अमृत 2.0 के तहत सीवेज लाइन का काम और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई लाइन का काम किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने के बाद कहीं कोई इस प्रकार की शिकायतें नहीं रहेगी। नगर निगम भोपाल द्वारा जो पानी सप्लाई किया जाता है वो बेहद अच्छी गुणवत्ता का किया जाता है। एक दो अगर कहीं कोई कभी शिकायतें अगर किसी प्रकार की हमें प्राप्त होती भी है तो हमारी टीम उस पर तत्काल एक्शन करती है।
ये भोपाल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन जैसी भोपाल की तस्वीर कुछ वैसी ही उज्जैन की भी हालत है। उज्जैन में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के टावर चौक पर मंत्री का पुतला फूंका है। ऐसा ही प्रदर्शन मंडला में भी हुआ। यह विरोध प्रदर्शन इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर कैलाश विजयवर्गीय के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इससे पहले एनएसयूआई और अन्य कांग्रेस संगठनों ने भी विरोध जताया है। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस का मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भोपाल में युवा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के खिलाफ विरोध किया और इंदौर की घटना का विरोध जताते हुए कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर सांकेतिक रूप से नाले का पानी भी पिलाया है। जहरीला पानी बच्चों को पिलाया जा रहा है, ये कैलाश विजयवर्गीय को ये पानी नहीं पिलाएंगे।